नमस्कार जोहार। मैं आपका 26 वर्षीय युवा सांसद प्रत्याशी चतरा लोकसभा से योगेश कुमार सिंह आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं मेरा संकल्प पत्र या आपका विकास पत्र, जो कि 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें सभी समुदायों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं बनाई गई है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बनाए हुए विकास पत्र या संकल्प पत्र से जुड़ सकेंगे। आइए जानते हैं इस विकास पत्र के बारे में। चतरा संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा के लिए मैंने लाया है D7 फॉर्मूला, जो 5 विधानसभा में लागू होगा। ये D7 फॉर्मूला यानी डेवलपमेंट के 7 फॉर्मूले 7 भागों में हमने विभाजित किया हुआ है कुछ मुद्दों को, जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। पहला भाग है संसदीय निशुल्क कन्या विवाह समारोह। इसमें गरीब परिवार जो अपनी कन्या का विवाह करने में सक्षम नहीं है, उनकी कन्या का संसदीय निशुल्क कन्या विवाह समारोह में रजिस्ट्रेशन करवाकर इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और यह समारोह हर वर्ष आयोजित किए जाएंगे, जो कि चतरा संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा में किए जाएंगे। इसके बाद इसी में दूसरा अंक आता है कन्या कानूनी मापदंड के हिसाब से विवाह योग्य होना चाहिए। असल में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कन्याओं का विवाह 18 वर्ष के से भी कम आयु में करवा दिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं किया जाएगा। जो कन्याएं विवाह योग्य कानूनी रूप से होंगी उन्हीं का विवाह इस योजना के अंतर्गत करवाया जाएगा। यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। यह योजना सिर्फ संसदीय क्षेत्र के निवासियों के लिए लागू होगा। चूँकि हम संसदीय क्षेत्र का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो हमारी जो योजना होगी वो चतरा संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा के लिए होगी। कन्या के परिजन से किस कन्या को कन्यादान में समिति द्वारा श्रृंगार के मूल 5 आभूषण तथा गृह गृहस्थी के कुछ सामान्य सामग्री दिए जाएंगे और उनको विदा किया जाएगा। इसके बाद आते हैं हम दूसरे भाग में संसदीय निशुल्क तीर्थ यात्रा दर्शन सेवा, जिसमें सभी वृद्ध और हैंडीकैप परिजनों के लिए इस योजना के साथ रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसी वर्ष 2024 से तीर्थ यात्रा पर जा सकेंगे। जो भी इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा में जाएंगे उन परिजनों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह यात्रा में तीर्थ स्थलों तक पहुंचने के लिए रास्तों को ध्यान में रखकर संसाधनों को उपयोग में लिया जाएगा, जैसे कैब, ट्रेन, बस और विमान। हर वर्ष में 2 बार इस योजना का आप लाभ ले सकेंगे। इस योजना में देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। इस योजना के तहत सभी परिजनों का बीमा इंश्योरेंस, जिसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा, वो संसदीय समिति के द्वारा किया जाना अनिवार्य रहेगा। परिजन का अर्थ यहाँ पर यह है जो इस योजना के लाभुक होंगे। अब आते हैं हम इसके तीसरे भाग में, जो कि है संसदीय छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इस योजना में वह सभी विद्यार्थी जिन्होंने वर्ष 2024 में +2 या 12वीं कक्षा में 95% या 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे या करने वाले हैं, उन्हें लैपटॉप के साथ प्रिंटर, स्कैनर, बायोमेट्रिक जैसे अन्य एक्सेसरीज जो सुविधा युक्त होंगे दिया जाएगा, जिससे आगामी शिक्षा में कंप्यूटर को लेकर घर के हालात उसमें बाधा ना बने। जो विद्यार्थी 98 या उससे अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे उन्हें लैपटॉप और अन्य एक्सेसरीज के साथ आगे कॉलेज की पढ़ाई में लगने वाले फीस में सहायता प्रदान की जाएगी। जो स्कूल ग्राम में पंचायत में है, जो स्कूल ग्राम एवं पंचायत में है, उनकी इमारत अगर दुरुस्त नहीं है तो उन्हें सबसे पहले दुरुस्त किया जाएगा तथा इसमें बेंच एवं चेयर की व्यवस्था किए जाना अनिवार्य होगा। और स्मार्ट क्लास सेटअप करने के साथ शिक्षकों के वार्षिक परीक्षा करवाकर फिट है या अनफिट, शिक्षक अगर अनफिट होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिससे शिक्षा भी सही ढंग से मिल सके। सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की संख्या बढ़ाई जाएगी, साथ ही योग्य शिक्षकों की नियुक्तियां करवाई जाएगी। जिला में अगर केंद्र विद्यालय की संख्या आबादी के हिसाब से कम है तो केंद्र विद्यालय की संख्या को बढ़ाया जाएगा। जिला में अगर हर वर्ष साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया जाएगा, जहां टॉप 10 में आने वाले विद्यार्थियों को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पर टूर पे ले जाया जाएगा। इसके बाद में शिक्षा को ध्यान में रखते हुए IIT यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना चतरा संसदीय क्षेत्र में की जाएगी। यह अनिवार्य रूप से पहले ही वर्ष में इसकी आवाज उठाई जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी में हर दिन बच्चों के लिए अलग अलग पौष्टिक आहार यानी मिड डे मील की व्यवस्था किए जाना अनिवार्य होगा, जिसका लैब टेस्ट प्रतिदिन किए जाएंगे और उसका लैब टेस्ट ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा। अब आते हैं हम लोग चौथे भाग, जो कि है संसदीय युवा रोजगार एवं प्रोत्साहन योजना। इस योजना में युवाओं को बिना गारंटी ऋण दिलवाया जाएगा, उन्हें बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस योजना में युवाओं को बैंक द्वारा ऋण आसानी से मुहैया कराया जाएगा। योजनाएं जो वर्तमान में चल रही हैं
परंतु बैंक के चक्कर लगाना पड़ता है, उसके बाद भी ऋण नहीं प्राप्त होता है। इस समस्याओं को खत्म करने के लिए एकल खिड़की यानी सिंगल विंडो की स्थापना की जाएगी, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल होगा। सिंगल विंडो पोर्टल में युवा अपनी जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनका DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑनलाइन ही बनाया जाएगा, बैंक के साथ उनकी जानकारी साझा की जाएगी और बैंक युवा के पास जाएगी, वेरीफाई करके ऋण मुहैया कराएगी। इसमें युवाओं को बैंक के बार बार चक्कर लगाने की या उनसे बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युवाओं को, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो या ट्रेडिंग हो, में जाना चाहते हो, वह ऋण ले सकेंगे जो RBI की गाइडलाइन के मुताबिक होगा। रोजगार में जरूरतों को देखते हुए जो भी लाइसेंस लगते हैं वह सिंगल विंडो के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। उसमें किसी भी दलाल या बिचौलियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। जिन युवाओं को खेती करना हो, जो एडवांस खेती के अंतर्गत आता हो, उसके लिए भी ऋण दिया जाएगा और जिनके पास पारिवारिक जमीन नहीं है उन्हें जमीन मुहैया कराया जाएगा जो लीज पर होगा। जो कंपनियां यहाँ संसदीय क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करेगी उन्हें सबसे पहले स्थानीय योग्य युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य होगा। व्यापार आगे बढ़ाने के लिए संसदीय समिति युवा और युवा उद्यमियों की सहायता करेगी। उद्योग लगाने हेतु सुनिश्चित कमर्शियल जमीन 99 रुपए स्क्वायर फीट से चालू होंगे ताकि वह उद्यमियों को महंगा ना पड़े। उद्यमियों की समस्या या सवालों एवं समाधानों के लिए 24 घंटा 7 दिन सिंगल विंडो सिंगल क्लिक की व्यवस्था रहेगी ताकि सारी समस्याओं का निवारण जल्द हो सके, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। आइए अब हम देखते हैं 7वां भाग, जो कि है संसदीय स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर योजना एवं नीति। इसमें सबसे मुख्य जो जरूरी है वो है एम्स, जिसके बारे में ना किसी ने आज तक बात किया है और जो एम्स से पढ़कर आए हुए कुछ उम्मीदवार भी हैं उन्होंने भी आज तक इसके बारे में जिक्र नहीं किया है। एम्स इसका मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो एक सरकारी संस्थान है जिसमें उच्च कोटि के डॉक्टर पेशेंटों का या मरीजों का इलाज 10 रुपए या 50 रुपए की एक सरकारी पर्ची कटाने के बाद कर देते हैं। एम्स की स्थापना चतरा संसदीय क्षेत्र में किए जाना अनिवार्य होगा, जो कि हम अपने संकल्प पत्र में इस वीडियो के भी माध्यम से बता रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम IIT, जिसका जिक्र हमने शिक्षा प्रोत्साहन नीति में किया हुआ है। IIT यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना भी हम चतरा संसदीय क्षेत्र में करेंगे, जो कि हम अनिवार्य रूप से करेंगे ही। इसके बाद आते हैं हम IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसमें बच्चे मैनेजमेंट सीखेंगे, जो कि एक सरकारी संस्था है। उच्च कोटि की शिक्षा दिलाने में इसका नाम अव्वल दर्जे पे आता है। इसकी स्थापना चतरा संसदीय क्षेत्र में करना अनिवार्य है। लातेहार स्टेशन को जिला स्तर पर विकसित किया जाएगा। IRCTC के हिसाब से यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण सर्व सुविधा युक्त किया जाएगा और दुकानों को आवंटित किया जाएगा। लातेहार स्टेशन पर मुख्य ट्रेनों का स्टॉपेज को बढ़ाया जाएगा, जहां बड़ी गाड़ियां का स्टॉपेज 2 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट तक किया जाना अनिवार्य हो। चतरा में स्टेशन के निर्माण में तेजी लाई जाएगी और मुख्य ट्रेनों का स्टॉपेज भी कराया जाएगा। चतरा में स्टेशन के निर्माण वहाँ भी बताए गए लातेहार स्टेशन की तरह विकास किया जाएगा। लातेहार जिला के मोरवाई पंचायत में आज तक सड़क नहीं बनी है। वहाँ पर ग्रामीणों ने बाहर बोर्ड भी लगाया हुआ है, जिस पर किसी भी राजनीतिक दलों का अभी तक ध्यान नहीं गया है। बोर्ड में लिखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, जहाँ प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले रोड बनवाया जाएगा। उसी मोरवाई पंचायत में बस स्टैंड के साथ में मिनी ऑटो स्टैंड भी बनवाया जाएगा। चतरा से बिहार को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण जल्द पूरा करवाया जाएगा, जिसे प्राथमिकता दी जाएगी। संसदीय जनसंपर्क कार्यालय हर विधानसभा क्षेत्रों में खोला जाएगा, जहां सप्ताह के 7 दिन जन समस्याएं सुनी जाएगी और हर 15 दिन में एक बार जनता वार्तालाप संवाद कार्यक्रम किया जाएगा। और साथ ही कार्यक्रम में कार्य हेतु स्थानीय युवाओं को रखा जाएगा, जिससे जनता अपनी समस्याएं खुलकर वहां बता पाएंगी। जनसंपर्क कार्यालय में आई शिकायतों एवं समस्याओं को तत्काल समाधान करने हेतु संबंधित विभाग को तुरंत प्रेषित किया जाएगा, जिसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप ऑनलाइन भी पोर्टल के माध्यम से देख सकेंगे। पंचायतों में आवागमन ठीक ढंग से संचालित करने हेतु ऑटो स्टैंड बनवाए जाएंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक ऑटो जिन्हें रोजगार हेतु चाहिए उन्हें बैंक के माध्यम से दिलवाए जाएंगे। लातेहार के नदी किनारे स्थित पंप हाउस से लेकर नदी पार तक पुल निर्माण किया जाएगा। साथ ही उसको लवड़ी ग्राम होते हुए बारियातू खालसा से स्टेशन रोड तक मिलाया जाएगा। साथ ही चौड़ीकरण करते हुए रेलवे स्टेशन तक जोड़ा जाएगा। इससे दक्षिण में बसे पंचायत एवं कई गाँव लातेहार टाउन से सीधा जुड़ जाएंगे और कई किलोमीटर का सफर जो घुमा के तय करना पड़ता है वो आसानी से पुल पार करते हुए लातेहार तक पहुंच मार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सकेगा।
जिला में आधुनिक गौशाला बनवाया जाएगा, जहां विभिन्न प्रकार की गौ माता जी रहेंगी। साथ ही उनसे प्राप्त गोबर और अन्य चीजों से बायो फर्टिलाइजर बनाए जाएंगे। उसमें कार्य करने के लिए स्थानीय लोगों को रखा जाएगा। जहां रेल नेटवर्क है परंतु समय से रेल नहीं चलती है या नहीं रुकती है, वहां मेमू ट्रेन चलाई जाएंगी। मेमू ट्रेन वह ट्रेन जिसे मुंबई लोकल के नाम से भी जाना जाता है, के माध्यम से रांची तक चलाया जाएगा। रांची को यानी हमारे राजधानी को सीधा ग्रामों से जोड़ा जा सके। ISBT यानी इंटर स्टेट बस टर्मिनल के माध्यम से दूसरे प्रदेशों के बस से सीधा जोड़ा जा सकेगा। सभी मुख्य क्षेत्रों में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनाए जाएंगे। जो बस स्टैंड और ISBT यानी इंटर स्टेट बस टर्मिनल में यात्री प्रतीक्षालय नहीं है, वहाँ यात्री प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे, जो यात्रियों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। बस के ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी आदि के लिए अलग से प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। प्रीपेड और पोस्टपेड ऑटो और कैब स्टैंड का भी मुख्य शहरों में निर्माण कराए जाएंगे। कमर्शियल कार्गो हब बनाया जाएगा, जो रेल, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ेगा, जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मुख्य स्थल रहेगा। कार्गो हब बनने से तेजी से स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, रोजगार बढ़ेंगे, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के कार्य को बढ़ावा मिलेगा। ट्रक और कार्गो कमर्शियल गाड़ियों के रुकने और उनमें कार्य करने वालों के लिए सही स्थान को चिन्हित करके व्यवस्थाएं की जाएंगी। संसदीय क्षेत्र में एयर स्ट्रिप का निर्माण किया जाएगा, जिससे आने वाले वक्त में हवाई मार्ग से संसदीय क्षेत्र को जोड़ा जा सकेगा और कई 100 किलोमीटर का सफर करके राजधानी के हवाई अड्डे पर निर्भर रहने की आवश्यकता जनता को नहीं होगी। संसदीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा, जहां हर वर्ष स्पोर्ट मीट आयोजित करवाया जाएगा, जहां विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ी आपस में खेलों द्वारा प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे और राज्य व राष्ट्र का आगे भविष्य में नेतृत्व करेंगे। पलामू प्रमंडल या लातेहार में राजा मेदिनी राय जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का स्थापन किया जाएगा। इसी के साथ भगवान बिरसा मुंडा जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का स्थापन किया जाएगा। नीलांबर पीताम्बर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का स्थापन किया जाएगा। लातेहार जिला के पलामू किला के नीचे लगने वाले मेला के स्थान को क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ाकर विकसित किया जाएगा। लातेहार जिला में पलामू किले के नीचे लगने वाले मेला को संसद निधि द्वारा हर वर्ष सहयोग दिया जाएगा। चतरा में विराजमान माँ काली जी के भव्य मंदिर को और प्रांगण को विकसित किया जाएगा। आदिवासी महासम्मेलन के लिए भव्य भवन का निर्माण किया जाएगा, जो पहले वर्ष के कार्यकाल में ही पूर्ण कर लिया जाएगा, जो संसदीय क्षेत्र में होगा। संसदीय क्षेत्र में भव्य मीडिया भवन या मीडिया हाउस का निर्माण किया जाएगा, जहां देश विदेश की मीडिया यानी डिजिटल मीडिया, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो मीडिया और पॉडकास्ट मीडिया के लिए ऑफिस, ग्रीन हाउस, रेस्ट रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल और हाई स्पीड वाईफाई जैसी अन्य सुविधाओं से लैस करके दिया जाएगा। मीडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी मीडिया भवन में ही स्थापित किए जाएंगे, जहां पर युवा मीडिया संबंधित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ले पाएंगे। चतरा संसदीय क्षेत्र में एयरपोर्ट बनाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार से सीधा जोड़ा जा सके और आम जनता को हवाई मार्ग की सुविधा उपलब्ध करा सके। उक्त एयरपोर्ट में ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहेगा, जहां से युवा पायलट, कैबिन क्रू, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जैसे अन्य कोर्स कर सकेंगे। जिला कोर्ट और तहसील परिसर में बड़े हॉल एवं कैबिन निर्माण किए जाएंगे, जिससे वर्तमान में धूप, छांव, गर्मी, बरसात, ठंड झेलते वकील और एडवोकेट और जनता को राहत मिलेगी। वर्तमान में ये स्थिति है कि वहाँ पर टपरी या पन्नी बिछा के वहाँ पर वकील और एडवोकेट अपना कार्य कर रहे होते हैं। उक्त जिला कोर्ट और तहसील परिसर में दुकानें बनाई जाएंगी, जिन्हें व्यापारी और युवा उद्यमियों को अलॉट किए जाएंगे। वर्तमान में टपरी लगाकर बैठने पर मजबूर हैं। संसदीय क्षेत्र के सभी जिला अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी, साथ ही परिजनों के ठहरने के लिए व्यवस्थाएं किए जाएंगे। हर पंचायत में छठ महापर्व के लिए घाट बनाया जाएगा, सुनिश्चित करके कि कहाँ स्थल सही रहेगा। बायो इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा, जिसके वजह से रोजगार के अवसर तो प्राप्त होंगे ही, साथ ही किसानों को ज्यादा मुनाफा मिलेगा। सोलर पावर प्लांट की स्थापना किए जाएंगे, जहां से बिजली उत्पादन होकर संसदीय क्षेत्रों को बिजली देते हुए झारखंड के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई किया जाएगा और बिजली दरों में नरमी आएगी। बम्बू या बांस से संबंधित उद्योग स्थापित करवाया जाएगा, जिसके लिए ऋण भी दिया जाएगा। महिलाओं को गृह उद्योग लगाने के लिए समूह द्वारा या स्वयं चलाने पर ऋण की उपलब्धता को प्राथमिकता दिया जाएगा और साथ ही उद्योग चलाने में या उद्योग चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
महिलाओं के लिए अलग से महिला उद्यम इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जहां महिलाएं उद्योग और व्यापार संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकेंगी। यह उद्योग और एमएसएमई इकाई में बनने वाले उत्पादों की बिक्री करने में भी सहायता दी जाएगी। स्टार्टअप फंडिंग के साथ रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, पेटेंट जैसी अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, जो कि एकल खिड़की यानी सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से हर संसदीय क्षेत्र के उद्यमियों के लिए व्यवस्थित की जाएगी। अब आते हैं हम लोग छठे भाग में, जो कि है संसदीय किसानी प्रोत्साहन योजना एवं नीति। सभी जिलों में एवं मुख्य शहरों में सरकारी सब्जी मंडी बनाई जाएगी तथा उक्त सब्जियों और फलों को रखने हेतु हाई स्टैंडर्ड मानक पर गोदाम व कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा। अनाज मंडी जो केंद्र सरकार के अधीन होगी का निर्माण किया जाएगा, जहां किसान अपना अनाज बाजार भाव या जो सरकारी रेट है उससे बेच पाएंगे। साइलो बैग के भंडार भरे जाएंगे, जिससे अनाज कई वर्षों तक खराब नहीं होंगे, ना उसमें कीट लगेगी। किसानी संबंधित ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दिलाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे कीमतों में नरमी आएगी और किसान सक्षम होंगे। जो खेती करने में इच्छुक हैं परंतु जमीन नहीं है, उन्हें लीज पर खेती योग्य जमीन मुहैया कराया जाएगा, जिसमें ट्यूबवेल, सोलर, कृषि यंत्र और उपकरण के साथ खाद बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। संसदीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जहां से कृषि संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जा सके और कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों की जानकारी और फसल संबंधित जानकारी किसानों को, युवाओं को मिल सके। साथ ही कृषि में उपयोग आने वाले यंत्रों का सही ज्ञान मिल सके। हाइड्रोपोनिक खेती, हॉर्टिकल्चर, ग्रीन नेट हाउस, पॉली हाउस, ड्रिप इरिगेशन, खेती संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही इसकी ट्रेनिंग भी कृषि महाविद्यालय में दिया जाएगा। किसानों से फसल के बाद पुआल, भूसा इत्यादि भी खरीदे जाएंगे, जिससे कृषि में मुनाफा किसानों को और भी ज्यादा हो। बम्बू या बांस की खेती पर जोर दिया जाएगा, उससे किसानों की लागत कम तो लगेगी ही, साथ ही मुनाफा अधिक होगा। मशरूम उत्पादन या खुकड़ी की खेती के लिए भी सहायता की जाएगी। अब आते हैं हम लोग सातवें भाग की ओर, जो कि है संसदीय व्यापार प्रोत्साहन योजना। इसमें व्यापारियों के लिए संसदीय क्षेत्र में ट्रेडिंग हब बनाया जाएगा। ट्रेडिंग हब में हाई स्टैंडर्ड मल्टी कॉम्प्लेक्स शॉप्स, ऑफिसेज, मीटिंग एरिया, कॉन्फ्रेंस हॉल, 24 घंटा 7 दिन बिजली, पानी जैसी अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। रोड साइड कॉम्प्लेक्स तैयार किए जाएंगे, जिन्हें अलॉट किया जाएगा, लेकिन रोड विकसित होने के बाद स्टेशनों और बस स्टैंड पर बने दुकानों को अलॉट किए जाएंगे। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार बैंक से ऋण आसानी से दिलाया जाएगा। आपकी समस्याओं को ध्यान देते हुए संसद में आवाज उठाते हुए समाधान करवाए जाएंगे। ऐसी समस्याएं जो संसद के लेवल का ना हो पर व्यापारियों के विकास हेतु जरूरी हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हेतु हर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग क्षेत्रों में न्यूनतम दाम में कमर्शियल लैंड मिल जाएगा, जहां रोड, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।